निजकारी 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 कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरा मरहला जारी है, जिस दौरान लकी सीमेंट पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने पीआईए की खरीदारी के लिए 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने सबसे पहले बिड जमा कराई। एयर ब्लू ग्रुप की नुमाइंदे और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने भी बोली जमा करा दी है। बोलियां रिजर्व प्राइस से ज़ायद होने की सूरत में खुली नीलामी होगी। बसूरत दीगर सबसे ज़्यादा बोली दहिंदा को कीमत मैच करने का मौका दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पीआईए के 75% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हसस खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। फील्ड मार्शल की सलाहियतों का बैनुल-अक़वामी एतराफ़। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, आसिम मुनीर जैसा सिफारतकार कोई नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी के भी कामयाब मिसाल करार दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। फिर ट्रंप, फिर फील्ड मार्शल की तारीफें, फिर शहबाज की पजीराई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। क्या बोले ख्वाजा आसिफ, क्या बोले ख्वाजा आसिफ। फाइनेंशियल टाइम्स समेत सब हमारी खारजा पॉलिसियों की तारीफ कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भी किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। खित्ते के ममालिक के साथ फील्ड मार्शल ने मज़ीद मुआहदे किए। फील्ड मार्शल ने 7 से 8 अरब डॉलर के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। हमसाया ममालिक के साथ एक्सपोर्ट के मज़ीद मुआहदे हो रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मिली, इसे भी फील्ड मार्शल ने लीड किया। बानी पीटीआई ने अमेरिका समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। बदलती आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान का मस्बत किरदार सामने आया है। चलो फिर पीटीआई से भी मुज़ाकरात कर लेते हैं। पीटीआई राजी है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीआईए की निजकारी का अमल शुरू होना खुश आइंद है। निजकारी का अमल शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। कामयाब तरीके से बोली होगी तो मामला बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म की किर्क में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती, उनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। उनकी जदोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। बानी और बीबी को कहां मिला अदालती रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा को 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में भी तौसी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बज़रिया वीडियो लिंक पेश होने की हिदायत जारी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2010 में तैयारा हादसा केस में निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी। 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। निजी एयरलाइन को फ़ी अपील 1 लाख और मजमूई तौर पर 80 लाख रुपये जुर्माना आए। फाइव जी पाकिस्तान में 5G मुतारिफ कराने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। शिजा फातिमा कहती हैं स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेक्ट्रम न होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। CM सिंध ने बड़े मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। थर पार्कर में एनर्जी सेक्टर पर काम हो रहा है। सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अहम मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारे पास थर पार्कर में 6 कूल डिज़र्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ताउन से 3 मनसूबों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान को महंगाई और बुलंद शरह सूद का सामना रहा। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ मिलेगा। कराची को पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। कराची के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में वसी पैमाने पर काम जारी है। कराची में सड़कों और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 194 अरब की सरमायाकारी की गई। डाकुओं को हासिल सियासी सपोर्ट ख़त्म हो गई है। चाहते हैं कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो। डाकू सरेंडर करें वरना उनका खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कच्चे का इलाका पंजाब के साथ मिला हुआ है। IG रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। पुलिस ने अगवाकारों से मगवियों को बाजियाब कराया। ऑपरेशन के दौरान ख़तरनाक डाकू भी मारे गए। बदनाम ज़माना डाकू तनवीर को मारा गया। पुलिस एहलकारों के लिए सिविल अवार्ड्स का भी ऐलान होगा। बेहतर तफ्तीश के बगैर अदालतों से सजाएं मुमकिन नहीं। शोबा तफ्तीश में मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। जदीद निज़ाम अपनाने से नताइज भी मजबूत आते हैं। IG सिंध का अपने एजाज़ में मुनक्किद शानदार तकरीब से खिताब। इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि अंदरूनी सिंध कच्चे एरियाज में भी मेरी पोस्टिंग रही है। RRF ने कच्चा एरिया में डाकुओं के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन किया। क्राइम ब्रांच को साइबर क्राइम ब्रांच से मुंसलिक करने की कोशिश जारी है। मोदी गुजरात के बाद बंगाल का कसाई। भारतीय पुष्तपनाही में दहशतगर्दी खित्ते के अमन अमान के लिए संगीन खतरा। उखंड भारत का इंतहा पसंद नज़रिया और हमसाया ममालिक में उसकी मुसलसल मुदाखलत पूरे खित्ते को खतरात से दोचार कर रही है। इंसानी जराइम के मुर्तकिब मोदी और हसीना वाजिद सरहद पार दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने में मुसलसल सरगर्म। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का उस्मान हादी की शहादत के सिर्फ 2 दिन बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला। भारतीय जरीदे भास्कर इंग्लिश के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा मोहम्मद मुतालिब सिकदर को करीब से सर पर गोली मारी गई। हालिया दिनों में भारतीय फ़ौज के मेजर और कर्नल की जानिब से एक्स अकाउंट पर नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला की भी धमकियाँ दी गई। समाजी राबते की प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का जश्न मनाना साबित करता है कि इस दहशतगर्द हमले के पसे पुश्त भी भारतीय हाथ मुलविस है। जब कराची के तलबा पहुंचे मलीर गैरिजन। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा फैकल्टी मेम्बरान का मलीर गैरिजन में पाक फौज के साथ यादगार दिन। तलबा का मलीर गैरिजन का दौरा। GOC मलीर गैरिजन कराची के साथ खुसूसी मकालमाती निशस्त। तलबा और साथीज़ा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशक़ और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। GOC मलीर ने तलबा के साथ खुसूसी निशस्त के दौरान दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली।
खुसूसी निशस्त से खिताब में GOC मलिर ने 5th जनरेशन वॉरफेयर के खतरात से आगाह करते हुए कौमी सतह पर फिक्री तैयारी की जरूरत पर जोर भी दिया। तलबा ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती का इजहार किया। पेशावर तलबा और पाक फ़ौज साथ साथ। पाक फ़ौज ने पेशावर के तलबा और तालिबात के लिए एक दिन खुसूसी तौर पर मुख्तस कर दिया। खुसूसी दिन मनाने का मकसद तलबा को पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों से आगाही फराहम करना था। तलबा और तालिबात ने यादगार शौदा पर चादर चढ़ाई और शौदा के बुलंद दराजात के लिए फातिहा ख्वानी की। तलबा को पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर और ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा को दिलचस्पी को सराहा और उनके सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा तालिबात ने पाक फ़ौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। तलबा ने काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा ने CMH पेशावर में पाक फ़ौज के मुख्तलिफ अस्करी कार्रवाइयों में पाक फौज एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा है जो हरदम अवाम की खिदमत के लिए कोशा है। पेशावर के तलबा ने कहा कि पाक फौज के साथ एक दिन में हमने एयर बेसिस, बटालियन और CMH का दौरा किया। हमें पाक फौज की जंगी सलाहियत और उनकी कारकर्दगी के बारे में जानने का मौका मिला। दौरे का मकसद आवाम को एहसास दिलाना है कि पाक फौज हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। हमें खुशी है कि आज हमें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे और जदीद जंगी साजो सामान को देखने का मौका दिया गया। भूखे मर गए अफगान, ऐश करें तालिबान। अफगान तालिबान रजीम में गुर्बत, भूख और अफलास से अफगान अवाम का जीना मुहाल। दहशतगर्दी के फरोग में मसरूफ अफगान तालिबान रजीम ने अफगान अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1,70,00,000 अफराद ग़िज़ाई किल्लत और शदीद भूख और अफलास में मौसम सरमा गुजारने पर मजबूर। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद तकरीबन 40 लाख से बढ़ने का इम्कान। अफगानिस्तान में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत गुज़िश्ता दिहाइयों की निस्बत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के तकरीबन 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफगान तालिबान हुक्मरान खुद बदनवानी और गैर कानूनी ज़राए से हासिल शुदा रकूम से अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, जबकि अफगान अवाम सतह गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। SIFC की मौसर सहूलतकारी पाकिस्तानी मईशत महपरवाज सारिफिन और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों गैलप और D&B ने पाकिस्तानी मईशत में नुमाया बेहतरी का एतराफ़ किया। सारिफिन के एतमाद में मजमूई तौर पर 19% इजाफे की तस्दीक। SIFC हर सतह पर मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने में सरगर्म अमल है। माहिर